प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन क्षेत्रमिति का है और हमारा सवाल है कि दो घन है। कितना घन है? दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? आयतन जब भी होता है तो वो मात्रक घन मात्रक में होता है। किसमें होता है? घन मात्रक में। किसमें होता है? घन मात्रक में। के संलग्न फलकों यानी दो घनों को आपस में जोड़ लिया गया को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ। तो दो घन मिल गया तो क्या बन जाएगा? घनाभ। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन दिया हो तो इसका भुजा कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। अब देखेंगे ये है 64 सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ भुजा को इस तरफ रोकेंगे तो पावर उस तरफ चला जाएगा, है ना? बराबर के उस तरफ पावर भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। अगर यह स्क्वायर रहता यहाँ पर तो हमारा इस तरफ क्या जाता? स्क्वायर रूट। अब क्या जाएगा? क्यूब रूट। क्या जाएगा? क्यूब रूट। 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको तोड़ा जाए तो जो 4 गुने 4 अगुने 4 4 चौक 16 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भीतर में ही रखा जाए तो इन तीन गो के यहाँ पर क्यूब रूट लिखने का क्या मतलब है कि तीन समान संख्या के बदले एक संख्या निकलेगी और ये क्यूब में है तो एगो निकल जाए। यानी इस घन की भुजा कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसी घन को ये घन हमारा ऐसे है ना, ये वाला इसी को यहां बना रहे हैं और इसके एक समान फलक यानी घन है तो सभी क्या होंगे? सभी फलक समान होंगे। तो इसके समान फलक पे एक और बना दिया गया। अब ये क्या हो गया? घनाभ। क्या हो गया? तो हम लोग जानेंगे यहां से यहां तक का कितना है? 4 सेंटीमीटर। और दो गुण है तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? फिर से 4 सेंटीमीटर। यानी घन की लंबाई कितनी हो जाएगी? सॉरी, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये वाली कितना? 4 सेंटीमीटर। और हाइट इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब करा इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आप लोग को फॉर्मूला कल ही लिखाए थे, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई और जो चौड़ाई गुने जो ऊंचाई गुने लंबाई। देखेंगे 2 हो गया। यहाँ पे लंबाई मेरा कितना है? यहाँ से रखा जाए वैल्यू 8 सेंटीमीटर और गुने कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर
गुने 4 सेंटीमीटर प्लस कितना हो जाएगा, फिर 4 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 गुने 8 चौका सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 चौका और फिर 8 चौका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां सोल्व करें इधर, चलिए 2 अच्छे 8 8 अच्छे, चलिए 8 और 2 10 10 का 0 बाकी 1 3 और 1 4 4 3 7 1 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 गुना 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा सवाल कह रहा था कि 2 समान घनों को आपस में जोड़कर घनाभ बनाया गया। इस घन का आयतन था 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इस आयतन की मदद से क्या निकाल लिया, भुजा निकाल लिया। क्या निकाल लिया, भुजा। और जब भुजा निकाल लेंगे तो घनाभ बनाएंगे, फिर तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई वही रह जाएगी और हाइट। फिर हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला पे रखते हो हमारा आंसर आएगा कितना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, राइट डाउन कीजिए। 13.1 का दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा, एक अर्धगोला, क्या है, एक अर्धगोला, इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, एक बेलन अध्यारोपित है। क्या अध्यारोपित है, बेलन अध्यारोपित। अब बार बार खोखला शब्द का जिक्र क्यों कर रहा है, क्योंकि बर्तन खोखला होता है ना। बर्तन अगर ठोस रहेगा तो उसमें क्या रखिएगा आप, रख पाइएगा कुछ नहीं ना, तो बर्तन खोखला ही होता है। कहता है कोई खोखला बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले पर ही में बेलन अध्यारोपित है। समझ में आ रहा बात, इस अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित है, बेलन। यानी दोनों का त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको त्रिज्या नहीं दिया, हमको व्यास दे दिया। क्या दे दिया, व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। तो व्यास लिखा जाए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में। और करा बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं अगर इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा, यानी ये भी क्या है, इसकी त्रिज्या है। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो ऊंचाई है वो कितना घट जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसमें से घट जाएगा। किसमें से, बर्तन की कुल ऊंचाई में। बर्तन की कुल ऊंचाई में 7 घटा लीजिएगा, तो यहां से यहां कितना बच जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां 6 और यहां से यहां 7, 7 6 13, टोटल हो गया 13। अब कराइए बेलन की ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है, देखेंगे तो बेलन का ब्लैक वाला मार्कर है मेरे पास है। तो बेलन नहीं, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेलन और अर्धगोले, बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आगे चलें। अब हमको कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आंतरिक शब्द जानबूझ के फंसाया है ना। अरे बर्तन बहुत पतला होता है,
उसका बाहरी निकालिए या आंतरिक निकालिए, नगण्य अंतर पड़ेगा उसमें, बहुत नगण्य अंतर पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है ना। बर्तन बहुत पतला होता है ना, बर्तन थोड़े होता है उतना मोटा का, पता चला उतना मोटा उठ भी नहीं करेगा, है ना, खाना है बनाने में बहुत देरी हो जाएगा। कह रहा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या क्या उसमें शामिल है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, पूरे बर्तन का निकालेंगे तो पूरे बर्तन में मेरे पास क्या है, इसके पास है बेलन है और अर्धगोला है, और दोनों का क्या निकालेंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, बेलन का CS से बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्या हो जाएगा, अर्धगोले का CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πR²। आप लोग को कल ही बताए थे अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πR², उसका होगा 50% यानी 2πR²। अब यहां पर एक आप लोग सॉल्यूशन अलग अलग रख के भी कर सकते हैं, हमें मन है कि हम थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज कर लें तो कर लेना है ब्रेन यूज। 2 कॉमन है दोनों जगह पे, पाई कॉमन है। अब एक चीज देखिएगा कि जो आर है मेरा बेलन का और अर्धगोले का, जो हमारा रेडियस है, हमारा त्रिज्या है, दोनों में सेम है ना, यानी आर का वैल्यू दोनों जगह क्या है, सेम है। यहाँ एक आर भी निकाल लीजिएगा तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा आर, क्योंकि R² है, एक आर निकल गया तो आर बच गया अंदर। आप देखिए, आप वैल्यू रखिए 2, पाई का मान हर साल की भांति इस साल भी 22/7, जब तक यह अन्यथा नहीं कहे तब तक पाई का मान क्या रखना होता है, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर, और फिर इधर आर 7 सेंटीमीटर। देखेंगे 2 अगुने ये तो खत्म हो जाएगा ना जी, तो 22 सेंटीमीटर, यहाँ क्या हो जाएगा 7 6 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 22 दूना 44, अगुने कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। करिएगा 44 को 13 से गुना कीजिए तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, 2 5 7 कितना आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत आ गया समझ में। बर्तन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी हमारे पास क्या है, अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या है, बेलन अध्यारोपित है। हम लोगों ने दोनों का एक साथ निकाल लिया। कोई दिक्कत समझने में कहीं पे, गुलशन कुमार, विकास, सुधांशु, क्लियर है, इधर नोट डाउन किया जाए।